बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सैनी ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है, जिससे राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। मुकेश सैनी ने ट्वीट करते हुए लिखा, देखिए यार, ये आपकी स्क्रीन पर, उनकी पार्टी इस बार 50% सीटों पर केवल अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी और अनुसूचित जाति एवं जनजाति SC/ST समाज के आने वाले उम्मीदवारों को टिकट देगी और उन्हें चुनाव मैदान में उतारेगी। इसके साथ उन्होंने एक पोस्टर भी साझा किया। उन्होंने इस फैसले को दूसरा एजेंडा नाम दिया है और इसे सामाजिक न्याय और समावेशी राजनीति की दिशा में एक मजबूत और निर्णायक कदम बताया है। इसके साथ ही उन्होंने एक पोस्टर जो साझा किया है, जिसमें एक ग्रामीण पुरुष और एक महिला हाथ में विकासशील इंसान पार्टी का झंडा लिए दिख रही है। ये देखिए अपनी स्क्रीन पर, और उनके पीछे भारत का नक्शा बना है, जिससे यह संदेश दिया गया कि आंदोलन केवल बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे देश के वंचितों की आवाज बनेगा। उन्होंने कहा कि बिहार और देश में ऐसे कई समाज और जातियां हैं जिन्हें दशकों से राजनीतिक भागीदारी से वंचित रखा गया है। उन्हें कभी सत्ता में बराबरी में शामिल नहीं किया गया, बल्कि उन्हें सिर्फ वोट बैंक समझकर इस्तेमाल किया गया है और चुनाव के बाद भुला दिया गया। लेकिन वीआईपी पार्टी अब उन वंचित, शोषित, गरीब, मजदूर, मछुआरा और हर वर्ग के समाज के लोग जैसे चमार, मुसहर, कोरी, जो भी महादलित, अनुसूचित जनजाति जैसे समाजियों को नेतृत्व देने के लिए पूरी तरह से तैयार है और आने वाले चुनाव में उन्हें आगे लाया जाएगा, जिससे सत्ता में उनकी सीधी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि यह सिर्फ एक चुनावी घोषणा नहीं है, बल्कि सामाजिक क्रांति की शुरुआत है, क्योंकि अब तक जिन समुदाय को ना तो टिकट मिलता था और ना ही सरकार में मंत्री या बड़ा पद, अब वीआईपी पार्टी उन्हें मजबूत मंच देगी और विधानसभा भी भेजेगी। इस फैसले के जरिए मुकेश सैनी ने राजनीतिक दलों को यह संदेश दिया है कि यह सिर्फ बड़ी जातियों या धनी वर्गों का ही राजनीतिक अधिकार नहीं है, बल्कि देश और बिहार पर भी उतना ही हक है। उस नाविक, उस दलित महिला, उस मजदूर या उस खेतीहारी किसान का भी, जो आज भी 2 जून की रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है। वीआईपी पार्टी अब उन लोगों की आवाज बनने जा रही है जो अब तक हंसिया पर थे और जिन्हें सरकार बस वादे देती रही। मुकेश सैनी ने इस पोस्ट में कहा कि यह फैसला सिर्फ सीटों का नहीं, बल्कि सामाजिक हक और बराबरी की लड़ाई है और वीआईपी पार्टी इस लड़ाई को पूरी ताकत से लड़ेगी। उन्होंने यह भी जोड़ा कि जो जातियां अब तक केवल झूठे वादों और जातीय नारेबाजी से बहकाई जाती थी, अब वह जागरूक हो रही है और वीआईपी उन्हें एक मजबूत राजनीतिक विकल्प देने का काम करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि वीआईपी पार्टी न केवल उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाएगी, बल्कि उनकी जीत भी सुनिश्चित करेगी और इसके लिए संगठन स्तर पर मजबूत तैयारी की जा रही है। बूथ स्तर पर कार्यकर्ता तैनात किए जा रहे हैं। हर गांव, हर टोला तक पार्टी का संदेश पहुंचाया जाएगा। उनके अनुसार यह फैसला जाति के नाम पर नहीं, बल्कि अवसर और न्याय के नाम पर लिया गया है, क्योंकि समानता और भागीदारी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। इस फैसले से साफ है कि मुकेश सैनी अब बिहार की राजनीति में जातीय समीकरणों को नए ढंग से गढ़ना चाहते हैं और विशेषकर उन लोगों को आगे लाना चाहते हैं जिन्हें अब तक सिर्फ गिनती में रखा गया, नेतृत्व में नहीं। यह ऐलान न केवल वीआईपी पार्टी के एजेंडों को मजबूत करता है, बल्कि बिहार की पारंपरिक जातीय राजनीति को भी चुनौती देता है, जिसमें बड़े बड़े दल अक्सर सिर्फ अगरी पिछड़ी जातियों के बीच खेलते रहे, लेकिन दलित और महादलित, अति पिछड़े और वंचित वर्गों को सिर्फ रैली की भीड़ तक ही सीमित कर देते हैं। मुकेश सैनी की यह रणनीति साफ संकेत देती है कि बिहार की राजनीति में वह वर्ग भी अपनी हिस्सेदारी मांगेगा जो अब तक चुप था और जिससे चुप रखा गया था। वीआईपी पार्टी का यह ऐलान यदि जमीन पर ईमानदारी से लागू होता है तो यह एक नई राजनीतिक धारा की शुरुआत हो सकती है।
जिससे जिसका नेतृत्व का चेहरा बदल जाएगा और सत्ता में बैठे चेहरे पहले से अलग होंगे। बिहार की जनता इस बार देखेगी कि जिनके नाम पर नारे लगे वही अब विधानसभा में अपने अधिकार के साथ बैठेंगे। वीआईपी पार्टी का यह दूसरा एजेंडा अगर सफल हुआ तो यह अन्य दलों को भी मजबूर करेगा कि वे टिकट बंटवारे में वंचित वर्गों को प्राथमिकता दे और सत्ता की भागीदारी में उन्हें साथ ले। इसलिए यह घोषणा न सिर्फ एक दल का चुनावी वादा है बल्कि एक सामाजिक क्रांति का बिगुल है जो बिहार में शुरू होकर देश भर में गूंज सकता है। ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव।